ज्ञानवापी जैसा शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है इस बात को प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर ये मस्जिद नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात है ज्ञानवापी मस्जिद से शिवलिंग का मिलना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपको गर्भगृह का मिलना। और जो हुआ है निश्चित रूप से सही हुआ है। जो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको ज्ञान का अभाव है, या ये कहिए कि वो तर्क पर बहस कर रहे हैं जो गलत बहस है। वहाँ मस्जिद नहीं था। बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपको है जो बता रहे हैं कि इस्लाम के जितने भी लीडर हैं, जो अब जितने भी महत्वपूर्ण मुसलमान में जो लीडर हैं, वे सारे के सारे एक टॉप क्लास के मूर्ख प्रवृत्ति के लीडर हैं, या यूँ कहिए कि लोगों को, मुसलमानों को मूर्ख बनाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। कैसी आस्था भाई? आप मस्जिद तोड़ के अगर मंदिर कोई बना देता तब यहाँ मुसलमानों की आस्था होती। यहाँ मंदिर तोड़ के आप मस्जिद बनाया तो यहाँ तो हिंदुओं की आस्था थी। तो ओवैसी का फैसला क्या है? ओवैसी हमारे कुरान से ऊपर की चीज़ है, हमारे हजरत मोहम्मद के बाद से ऊपर की चीज़ है। वो जो बोलेंगे वही होगा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं, इसका मतलब जो मुस्लिम समाज में जो भी इस तरह की बात बोल रहा है वो जिन्ना है, या जिन्ना के अवतार के रूप में मुसलमानों को मरवाएंगे। तो हमको बजरंगबली छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है। तो ये आपको एक स्पष्ट बता दें कि सनातन पूरे दुनिया की सारी संस्कृति, दुनिया के सारे लोग सनातनी हैं। इस्लाम भी सनातन का पार्ट है। बना एक बात मैं बता दूं कि प्रारंभ में जितने भी मस्जिद बने हैं वे मंदिर को तोड़ के ही बने हैं। चाहे असूल इस्लाम मस्जिद हो, या 2.5 दिन का झोपड़ा हो, या मथुरा में हो, या काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद हो, या अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर हो। सबसे पहले ज्ञानवापी का जो पूरा मुद्दा है कैसे समझ पा रहे हैं? काफ़ी आप अनुभवी हैं। देखिए, अनुभव होना दूसरी बात है और जानकार होना दूसरी बात है। मैं एक तो बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं इतिहास का छात्र भी हूँ। छात्र ही हूँ, इतिहास का शिक्षक तो छोड़ दीजिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ। और इतिहास का छात्र होने के नाते ये मेरे रिसर्च का भी विषय वस्तु रहा है। और निश्चित रूप से अगर मैंने सनातन शास्त्रों का अगर अध्ययन किया है तो निसंदेह इस्लाम से संबंधित ग्रंथों का भी मैंने अध्ययन किया है। और जब प्रश्न उठता है ज्ञानवापी मस्जिद की प्रश्न उठी, या अयोध्या का बाबरी मस्जिद का जब प्रश्न उठा, तो प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तर्क से अधिक कहीं कंटेंट्स पर, फैक्ट्स पर अधिक बल दिया। और ये स्पष्ट था कि फैक्ट्स जो उभर कर सामने आया। तो मैं बता दूं कि ज्ञानवापी जैसा शब्द, ज्ञानवापी किसी भी दृष्टिकोण से अरबी फारसी का शब्द नहीं हो सकता है। ज्ञानवापी जैसा शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है इस बात को प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर ये मस्जिद नहीं था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस्लाम में किसी भी तरह की चित्रकारी, मस्जिद के अंदर चित्रकारी, ये गलत है, या कहिए कि आपको गुनाह है, गुनाह कह सकते हैं, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद में इस तरह का बात मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है ज्ञानवापी मस्जिद से शिवलिंग का मिलना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपको गर्भगृह का मिलना। ये सारी बातें इस बात का इंडिकेशन है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वह काशी विश्वनाथ मंदिर का एक पार्ट है, जिसको औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया। अब मैं औरंगजेब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि औरंगजेब के शासनकाल में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर पर 2 बार आक्रमण हुए थे। एक बार आक्रमण जयसिंह के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा बार आक्रमण स्वयं औरंगजेब ने अपने नेतृत्व में किया था। तो उस नेतृत्व में उसने जब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में तोड़ फोड़ हुई, तो तोड़ फोड़ के पश्चात उसने रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में उसी के एक पार्ट पर, एक खंड पर उसने आनन फानन में मस्जिद तो बनवा दिया, मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवा दिया। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल अनायास और आनन फानन में घट रही घटना थी, इस कारणवश बहुत सारे अवशेष ऐसे रह गए जो दीवार पर चित्रकारी के रूप में हो, या गर्भगृह की बात रही हो, शिवलिंग की बात रही हो, तो वो सारे के सारे चीज़ रह गए। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस बात का पूरा विशद विश्लेषण किया, तो विशद विश्लेषण के पश्चात यह तय हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वह काशी विश्वनाथ मंदिर का पार्ट है, और निश्चित रूप से यह मंदिर ही था जिसे तोड़ा गया था। और इसलिए और उसी जगह पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया, वह निर्णय
पूरी तरह से कंटेंट पर, फैक्ट्स पर आधारित निर्णय था कि जो मंदिर था उस मंदिर को अपना स्थान मिल गया। लेकिन सर अगर बात करें तो जो इतिहास के जानने वाले लोग हैं वो भी लगातार ये चीज़ को तो कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर था। कई मुस्लिम लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि मंदिर था लेकिन नहीं देंगे, इस तरह का कहना। नहीं, ये तो देखिए, अगर इस्लाम के जाने माने लोग इस तरह बात करें कि मंदिर था और नहीं देंगे तो ये जाहिलियत है। जाहिलियत इस सेंस में है कि एक्ट का मतलब बात रख रहे हैं कि जो एक्ट बनाया गया था उस वक्त ये कहा गया था कि जिसकी जो जगह है उसको वही उसी का रहे। नहीं, देखिए, जहाँ धार्मिक स्थल की बात हो और धर्म के आधार पर बात हो तो मंदिर और मस्जिद की मुद्दा पूरी तरह से आस्था से संबंधित है। और ये कोई आम घर नहीं था कि जिसके का पोजीशन हो उसी का हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस्लाम में, कुरान में हमारे हजरत मोहम्मद ने भी कहा है कि किसी के धार्मिक स्थल को या धर्म को ठेस पहुंचा के आप अपना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर नहीं ज्ञानवापी मस्जिद को अगर मंदिर के रूप में नहीं दिया जाता तो यह इस्लाम के विरुद्ध होता, और जो हुआ है निश्चित रूप से सही हुआ है। जो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको ज्ञान का अभाव है, या ये कहिए कि वो तर्क पर बहस कर रहे हैं, जो गलत बहस है। वहाँ मस्जिद नहीं था, वो मूलतः मंदिर ही था। और जो मूलतः जो चीज़ का है तो कुरान हो या हमारे हुजूर हो, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हकमारी हराम है, यानी जिसका जो हक है उस हक पर उसे उसका हक मिलना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर था तो यह मंदिर का था तो निश्चित रूप से यह हक हिंदुओं का वहाँ हुआ। तो यह अगर दिया गया है, कोर्ट का निर्णय दिया गया है, तो मैं तो कोर्ट के निर्णय को न केवल स्वागत करता हूँ, अभी तो सिरोधार्य भी करता हूँ बेंगे मुसलमान, क्योंकि यह पूरी तरह से इस्लामिक परिपाटी के अंतर्गत है। अगर कोई आदमी बोल रहा है, कोई इस्लाम का स्कॉलर बोल रहा है तो वह तर्क दे रहा है, तर्क पर आधारित बात कर रहा है, इस्लाम के आधार पर बात नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो गलत है, क्योंकि जो जिसका था उसको मिलना चाहिए। आप कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं? 100% सही है भैया, 100% सही है। कोर्ट ने वही फैसला दिया जो इस्लाम की, अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी चलते आप तो इस्लाम में भी है कि जिस चीज़ पर जिसका हक है उसको हक दीजिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर था तो हिंदुओं को मिलना चाहिए था, मंदिर बनना चाहिए था, और उसके सारे एविडेंस मिले हैं। और सारा एविडेंस पर्याप्त इस बात का सूचक है कि वहाँ पर मंदिर था तो मंदिर मिला है। मैं सिरोधार्य करता हूँ, केवल समर्थन नहीं करता बल्कि सिरोधार्य करता हूँ कि कोर्ट ने बिल्कुल एकदम वाजिब फैसला दिया है, जो कि एकदम कानून के परिधि में भी और धर्म के अनुसार भी सही है। अच्छा, पूजा पद्धति जो शुरू हुई है उस पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई जा रही है लगातार। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में भी याचिका खारिज की गई है। इस तरह की तमाम गतिविधियां चल रही है और कहा जा रहा है इस बार कि किसी भी हाल में इस मस्जिद को हम नहीं होने देंगे। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट से आपको बता दें कि मंदिर में पूजा पद्धति नहीं होगी तो वहाँ पर नमाज भी नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि नमाज वहाँ पढ़ना गलत हो जाएगा। तो मंदिर है तो पूजा पद्धति हो रहा है तो उसको होना चाहिए, बिल्कुल है। मंदिर है तो पूजा पद्धति होगा, तभी गुलजार भी रहेगा। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा पश्चात आपको मंदिर में जो पूजा पद्धति हो रहा है इसका विरोध कोई भी कर ले, तर्क के आधार पर कर ले, कुतर्क के आधार पर कर ले, वो गलत है। जो मंदिर था वो मंदिर है। अगर वो मस्जिद की बात होती तो मस्जिद की मैं बात करता। मैं हिंदू मुस्लिम के साँचे में न रहकर हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा और इस्लाम के बुनियादी चीज़, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपको है जो बता रहे हैं कि इस्लाम के जितने भी लीडर हैं, जो अब जितने भी महत्वपूर्ण मुसलमान में जो लीडर हैं, वे सारे के सारे एक टॉप क्लास के मूर्ख प्रवृत्ति के लीडर हैं, या यूँ कहिए कि लोगों को, मुसलमानों को मूर्ख बनाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक मुसलमानों के मन में और हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति गलत कार्य करने की बात कर रहे हैं। मुसलमान में एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो और जिसकी जहाँ जो सच है उस सच पर उसकी बात को रखता, तो निश्चित रूप से उचित बात होती। अभी किसी नेतृत्व में वैसी क्षमता नहीं है जो सच बोल सके। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी कोई भी मुस्लिम स्कॉलर जो है, जो इस्लाम के हिसाब से है, अगर इस्लाम को मानना है उस हिसाब से, तो बोल रहा है वो सच नहीं है। वो मंदिर था, वहाँ मंदिर ही होना चाहिए और मंदिर में पूजा पद्धति अर्चना होती है। यह माननीय हाई कोर्ट का निर्देशन है, बनारस की कोर्ट का भी निर्देशन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला यही होगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। अच्छा, मौलाना मदनी को जानते हैं? नाम तो सुने हैं मौलाना मदनी का, कह नहीं जाने। मैं भी मुसलमान हूँ तो नाम क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल जानते हैं। मौलाना मदनी का बयान आ रहा है लगातार कि आस्था के बुनियाद पर सारे फैसले किए जा रहे हैं और हमारा हक छीना जा रहा है। हमारी भी आस्था इस मस्जिद से जुड़ी हुई है। कैसी आस्था भाई? आप मस्जिद
तोड़ के अगर मंदिर कोई बना देता तब यहाँ मुसलमानों की आस्था होती। यहाँ मंदिर तोड़ के आप मस्जिद बनाया तो यहाँ तो हिंदुओं की आस्था थी। तो अगर आस्था की बुनियाद पर हम ईश्वर को मानते हैं, आस्था की बुनियाद पर अल्लाह को मानते हैं, तो फिर आस्था की बुनियाद पर इस फैसला क्यों नहीं मानते हैं? अल्लाह को मैंने देखा है, ईश्वर को आपने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन आस्था है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सच है। मौलाना मदनी गलत बोल रहे हैं। अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार कह रहे हैं कि नौजवानों तैयार हो जाओ, समय आ गया है मस्जिदों को बचाने का। ओवैसी पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के नुमाइंदा के लायक वो नहीं है। मैं ओवैसी को इस रूप से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ कि वह ओवैसी का फैसला क्या है। ओवैसी हमारे कुरान से ऊपर की चीज़ है, हमारे हजरत मोहम्मद के बात से ऊपर की चीज़ है। वो जो बोलेंगे वही होगा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, तो बिल्कुल ना ओवैसी की बात सच है और ना ही मदनी साहब इस तरह की बात बोल रहे हैं। जहाँ जिसका हक था वहाँ उसको हक मिलना चाहिए, यह सनातन भी सिखाता है और इस्लाम भी सिखाता है। लेकिन आप करें जहाँ जिसका हक था उसको मिलना चाहिए। उधर मुस्लिम समाज इस बात पे अड़िंग है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, 25 करोड़ है, चूड़ी नहीं पहने, इस तरह का बयान दिया जा रहा लगातार। हम लोगों ने बातचीत किया तो सीधे कहा जा रहा है। तो इसका मतलब जो मुस्लिम समाज में जो भी इस तरह की बात बोल रहा है वो जिन्ना है या जिन्ना के अवतार के रूप में मुसलमानों को मरवाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, मुसलमान की जनसंख्या कम, मुसलमान से मारे जाएंगे। वो ये गलत बात है। चूड़ी पहनना और चूड़े पहनना क्या मतलब है? अरे किसी के घर में जाके कब्जा कर लीजिएगा और बोलिए कि चूड़ी नहीं पहने हुए हैं। बेहुदागिरी वाली बात बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहना चाहिए। यही हमारा इस्लाम कहता है, यही हमारे हुजूर का भी कहना। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से आप लगातार तमाम चीज़ों को रख रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति प्रेम भी आपका जागता हुआ, हाथ में कलावा, एक बार दिखाइए, कैमरामैन चाहेंगे दिखाइए एक बार, सर के हाथ में कलावा भी है। इतना आवाज़ आप सनातन धर्म को लेकर उठाते हैं, फतवा वगैरह का डर नहीं लगता है? डर तो हमको बजरंगबली छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है। तो ये आपको एक स्पष्ट बता दें कि मैं सनातन पूरे दुनिया की सारी संस्कृति, दुनिया के सारे लोग सनातनी हैं। इस्लाम भी सनातन का पार्ट है। तो मुझे क्यों डर लगेगा? और डर ओवैसी से हम डरेंगे? आपको देखो ओवैसी से नहीं डरिएगा, फतवा नहीं क्यों डरेगा? तो फतवा हम पर कितना, फतवा ये इस्लामिक देश है, यहाँ किस तरह से कानून लागू होगा? कोई फतवा बोले बजरंगबली को छोड़ के हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। ये ओवैसी से आपसे कभी आप सुना दीजिएगा, आप इतना स्पष्ट बोल रहे हैं। एक चीज़ अगर बात करें सर, तो कहीं ना कहीं एक तर्क लगातार दिया जा रहा है मुस्लिम समाज के द्वारा कि आज तक जहाँ भी मस्जिद बनती है, ये कुरान में है कि विवादित जगह पर नहीं बनता है। तो हमारा मस्जिद बना हुआ था, इसका मतलब वो वहाँ पे विवाद नहीं था। तो बाबरी मस्जिद क्या था? अयोध्या में बाबर कौन बड़ा शरीफ इंसान था? शराबी था, आपको अय्यास था, चंगेज तैमूर का वंशज था। अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर बना। एक बात मैं बता दूं कि प्रारंभ में जितने भी मस्जिद बने हैं वे मंदिर को तोड़ के ही बने हैं। चाहे असूल इस्लाम मस्जिद हो, या 2.5 दिन का झोपड़ा हो, या मथुरा में हो, या काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद हो, या अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर हो। ये मैं इतिहास का छात्र बोल रहा हूँ भाई, मैंने अध्ययन किया है। मैं इधर उधर की बात नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल सत्य की कसौटी पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। काशी में भी बोल सकता हूँ, काबा में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं सब कुछ है। सत्य है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सत्य है वहीं खुदा है, जहाँ सत्य वहीं ईश्वर है। बिल्कुल 100%। कहीं ना कहीं जो लोग इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मंदिर था, जैसे आप लगातार कह रहे हैं, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट वे में एक इतिहास क्या रहा होगा जब उसको तोड़वाया जा रहा था? तो किस तरह का, कौन से राजा थे इसमें? क्योंकि एक हिंदू राजा का आ रहा है। नहीं, हिंदू राजा की बात नहीं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत प्राचीनतम मंदिर है। 3 बार आक्रमण। हाँ, एक बार तो मैंने बोला ही कि वहाँ पर कुछ बिहार की कुछ राजा के द्वारा कुछ कंप्लेन किया गया था। उस कंप्लेन के आधार पर औरंगजेब पास कंप्लेन किया, तो औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था। तो जय सिंह जब उसमें सफल नहीं हो पाया, तो वैसी परिस्थिति में औरंगजेब ने खुद वहाँ पर आक्रमण किया। और आक्रमण में वो रिएक्शन में मुस्लिम जनमत को खुश करने में, मुसलमानों को खुश करने के उद्देश्य से उसने औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा के वहाँ मस्जिद का रूप दिया। अब मस्जिद का रूप दिया, और मस्जिद का रूप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सारी दीवार, सारी जगह, सारे एविडेंस इस बात के परिचायक हैं कि वह मंदिर ही था। और जो मंदिर था वो मंदिर है। काशी में कहाँ से कहा जाएगा मस्जिद? काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ उतना सटा हुआ आज तक कहीं आप देखें मंदिर मस्जिद?
देखें दूसरी सबसे बड़ी बात की ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, ये वर्ड इस्लाम की का है नहीं है। तो ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के समय में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया मंदिर का पाठ है। यह पूर्ण रूपेण शिव से संबंधित है, इसलिए यह मस्जिद निश्चित रूप से ज्ञानवापी मंदिर था। इस मंदिर को हिंदुओं को मिला है, वह निश्चित रूप से कानून के दायरे के अंतर्गत मिला है। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, इस्लाम का सम्मान करता हूँ, हजरत मोहम्मद पर यकीन रखता हूँ, और उस दृष्टिकोण से अगर मैं मानूँ तो निश्चित रूप से जो इस्लाम के अनुसार ये सही हुआ है। ओवैसी क्या बोलते हैं, मदनी क्या बोलते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सच है उसको बोलने में मुझे कोई डर है, ना किसी तरह का संकोच।